हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस हरनही में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है किसी भी बहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग। यानी किसी भी बहुभुज के लिए उसके अंतःकोणों का कुल योग कितना होगा। तो इसके पहले जो है आप यह जानिए कि कोण होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो कोण जो है, जब हम कोई भी दो सरल रेखाएं एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलाते हुए खींचते हैं तो उनके बीच का जो एक डिस्टेंस तैयार होता है, एक डिस्टेंस मेंटेन होता है, यही डिस्टेंस जो है कोण कहलाता है। अब ये कोण जो होते हैं किसी भी आकृति के लिए दो प्रकार के बन जाते हैं। एक अंतःकोण हो जाता है, ये अंदर वाला आपका हो जाएगा अंतःकोण, और ये जो बाहर का क्षेत्र बचा हुआ है इसके लिए हो जाएगा बाह्य कोण। ठीक है, इसीलिए आपको इसमें देखना है कि किसी भी बहुभुज के लिए अंतःकोणों का कुल योग क्या होगा। तो कोण जो होता है, जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर छूती हैं वहाँ से जो अंदर और बाहर के दो डिस्टेंस मेंटेन होते हैं वही जो है कोण कहलाते हैं। सबसे छोटा कोण 0 अंश का बनता है और सबसे बड़ा कोण जो है वो 360 अंश का बनता है। यानी सबसे छोटा कोण हम 0 अंश का खींच सकते हैं और सबसे बड़ा कोण जो है 360 अंश का खींच सकते हैं। इसके बाद जो है कोण के प्रकार, कोण जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला है आपका न्यून कोण। कौन सा कोण है? न्यून कोण। पहला जो है आपका न्यून कोण है। अब न्यून कोण होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे छोटा कोण 0 अंश का बनेगा और सबसे बड़ा कोण 360 अंश का बनेगा। तो अब इसमें ऐसे कोण जो 0 अंश से बड़े तो होते हैं, 0 अंश से बड़े तो होते हैं परंतु 90 अंश से छोटे होते हैं, वे कोण जो है न्यून कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो कोण बिल्कुल 90 अंश का होता है वो समकोण होता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण के बारे में, तो अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 अंश से बड़ा हो परंतु 180 अंश से छोटा हो, इस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। इस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। आगे सरल कोण जो बिल्कुल 180 अंश का कोण होता है वह सरल कोण कहलाता है। जो बिल्कुल 180 अंश का कोण होता है वो सरल कोण कहलाता है। अगला आपका है बृहत कोण। वो कोण जो 180 से बड़ा हो परंतु 360 से क्या हो? छोटा हो। 180 से बड़ा हो परंतु 360 से छोटा हो, आपका बृहत कोण कहलाता है। और अंतिम पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण जो 360 अंश का होता है बिल्कुल, वही आपका पूर्ण कोण कहलाता है। यानी कोण आपके 6 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण 0 से 90 के बीच वाले, सम कोण ठीक 90 वाला, अधिक कोण जो 90 से बड़ा हो परंतु 180 से छोटा हो, सरल कोण जो बिल्कुल ही 180 का हो, बृहत कोण जो 180 से बड़ा हो परंतु 360 से छोटा हो, पूर्ण कोण जो बिल्कुल ही 360 का हो। ठीक है, तो ये हो गए कोण। अब हम जब कोई भी बहुभुज बनाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे एक त्रिभुज है और ये पूछा जाए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का कुल मान कितना होगा, तो इस त्रिभुज के लिए अंतःकोणों का कुल मान कितना होगा, तो इसको आप लोगों को पता होगा कि यह मान कितने का होता है? 180 अंश का होता है। त्रिभुज के लिए अंतःकोणों का कुल मान जो होता है वो 180 होता है। यहाँ आपका चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के लिए अगर आपको ज्ञात करना है कि इस चतुर्भुज जिसके 4 कोण है इसके अंतःकोणों का कुल योग कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के लिए अंतःकोणों का कुल योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के लिए अंतःकोणों का कुल योग कितने का होता है? 360 का होता है। परंतु अगर आपको आगे
पंचभुज के लिए अंतःकोणों का मान कुल कितना होगा? पंचभुज के लिए, पंचभुज यानी पेंटागन के लिए अंतःकोणों का मान कुल कितना होगा? ठीक है। उसी प्रकार से खटभुज के लिए, खटभुज यानी हेक्सागान के लिए, हेक्सागान के लिए अंतःकोणों का मान कुल कितना होगा? तो आप इसे कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक सूत्र आता है और उस सूत्र का आप प्रयोग करिए, और कोई भी अगर आपको आकृति दे दिया है, कोई भी बहुभुज दे दिया है और उसका आप मान निकालना चाह रहे हैं, उसके अंतःकोणों का मान, तो आप बड़े ही आसानी से तो सूत्र है आपका n-2 इंटू 180। तो ये आपका क्या है? पंचभुज है। यहाँ आपको देखना है कि पंचभुज में कितनी भुजाएं हैं? 5 है। तो पंचभुज में जब 5 भुजाएं हैं तो आपका n बराबर 5 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और सूत्र लिखेंगे आप n-2 इंटू 180। तो n-2 इंटू 180 लिखेंगे और यहाँ n का मान 5 रख दीजिए, -2 गुणे 180 और आपका आ जाएगा 3 गुणे 180 बराबर 540 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपका है ये हेक्सागन है, इसमें 6 भुजाएं हैं और आपसे पूछता है कि 6 भुजाओं वाले किसी बहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप फिर वही सूत्र लगाएंगे n-2 इंटू 180। तो n-2 इंटू 180 का सूत्र लगाएंगे और यहाँ मान रखेंगे। n का मान कितना है? 6 -2 गुणे 180। अब ये हो जाएगा 4 गुणे 180 बराबर 720 अंश। इसी प्रकार से आप किसी भी बहुभुज के लिए उसके अंतःकोणों का योग निकालना चाह रहे हैं तो आप इस सूत्र का प्रयोग करते हुए निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ देता है कि किसी 12 भुजाओं वाले बहुभुज के लिए उसके कुल अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो वहां से जो 12 भुजा है उसे आप n मानेंगे और सूत्र लगा देंगे n-2 इंटू 180। ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा? n का मान 12 -2 गुणे 180, यानी अब ये हो जाएगा 10 गुणे 180 बराबर आपका हो जाएगा 1800। इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर का पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।